नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। ये बेसिक मैथ लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है, जिसमें हम सीखेंगे फैक्टर गुणनखंड। जी दोस्तों, गुणनखंड की परिभाषा है कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। जैसे गुणनखंड का मतलब है दोस्तों, किसी संख्या को उसी के मल्टीपल्स में या गुणनखंड के रूप में उसे तोड़ना, उसके कई हिस्से कर देना, और उसका ये जो टूटेगा हिस्सा वो उसका उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा। देखते हैं कैसे। जैसे कि कोई संख्या 8 ले लें, 8 की गुणनखंड, जैसे कोई संख्या है 8, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे कि 1 गुणा 8, ऐसे 8 एकम 8 हो गया। 2 गुणा 4, 4 दूना 8 हो गया। और दोस्तों कैसा, बस इतना ही रहेगा। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से दोस्तों हो जाएंगे? इसके गुणनखंड होंगे 8 के गुणनखंड कौन कौन? 1 होगा, 2 होंगे, 2, 4, 8। इसके 8 के 4 गुणनखंड होंगे, 1, 2, 4, 8। अब यहाँ देखिए, अब परिभाषा पे चलते हैं। किसी संख्या, वह संख्या 8 मान लीजिए, का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। जैसे कि गुणनखंड 1, यदि हम 1 का भाग 8 में लगाएंगे तो इसे पूरा विभाजित कर देगा। जैसे उसी प्रकार से यदि 2 का भाग 8 में लगाएंगे, हम 2 का भाग 8 में लगाएंगे, 2 चौका 8, पूरा पूरा विभाजक हो गया। ये 0 कर सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से यदि हम 4 का भाग 8 में देंगे, क्योंकि ये क्या पूरा पूरा विभाजक है, ये जो होंगे ये सारे अंक या संख्याएं इसको विभाजित कर देंगी। तो इसका मतलब होता है गुणनखंड। जैसे कि यदि 4 का हम भाग दे दें 8 में, तो 4 दूना 8, ये पूरा पूरा विभाजक क्या है, पूरा विभाजक कर दिया इसने। इसी प्रकार से यदि हम 8 का भाग 8 में लगा दें तो 8 एकम 8, जी क्या हो गया दोस्तों, 0 आ गया शेष। तो ये पूरा पूरा विभाजक है। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है कि जिस संख्या का आप गुणनखंड निकाल देने जा रहे हैं उसको कई हिस्सों में तोड़ देना। जो हिस्से टूटेंगे वो सारे विभाजक होंगे और उस संख्या को विभाजित कर देंगे, जिससे कोई शेषफल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब दोस्तों होता है गुणनखंड से। तो जो उसके विभाजक हैं 1, 2, 4, 8, और ये 8वां संख्या है जो उसे पूरा विभाजित कर देती है। तो ये हो गया दोस्तों गुणनखंड का मतलब। अब और संख्या देखते हैं कि संख्याओं गुणनखंड निकालते कैसे हैं। जैसे कि छोटी संख्या थी तो ये तो आसानी से आपने हल कर दिया। यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे? जैसे कि हम 16 कर दें तो 16 गुणनखंड आप निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 1 गुणा 16, 16 एकम 16, 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, और दोस्तों 4 गुणा 4, 4 चौका भी 16 होगा। तो इस गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों, 1 होगा, 2 हो गए, 4 होगा, 8 होगा और 16 होंगे। इसके 1, 2, 3, 4, 5, तो 16 के कितने? यहाँ पर संख्या ही पूछ ली जाए कभी तो बताइए 16 के गुणनखंड कीजिए और इसकी संख्या बताइए। तो 16 के गुणनखंड इस तरह से हैं, और गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1 का भाग 16 में चला जाएगा, 2 का भाग 16 में चला जाएगा, 4 का भाग भी पूरा पूरा 16 में चला जाएगा, 8 का भाग 16 में चला जाएगा, और 16 का भाग 16 में चला जाएगा। तो ये सारे क्या है दोस्तों? इसे गुणनखंड हैं। इस प्रकार से दोस्तों संख्या गुणनखंड करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका जो सबसे आसान तरीका है गुणनखंड हल करने का। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि आप 26 का गुणनखंड कीजिए, तो आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 26 का गुणनखंड करने कहा जाए आपसे कि आप 26 का गुणनखंड कीजिए, तो कैसे करेंगे दोस्तों? इस तरह से करेंगे। ये यहाँ पर गुणनखंड के कुछ नियम हैं। गुणनखंड के दोस्तों कुछ नियम हैं। जैसे कि यदि इकाई के अंक पर 0, इकाई का अंक 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6, 8, 2, 4, 6, 8 यदि इकाई के अंक पर आते हैं तो वह 2 से भाज्य संख्या होगी।
वह कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो और कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। यदि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो वह संख्या या अंक 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 6 आ गया, हमने यहाँ पर 6 बोला है, तो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। गुणनखंड जी कहलाते हैं। ये एक नियम है आपका 2 से विभाजित होने का, कि यदि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 26 है, 26 पर क्या है दोस्तों, इकाई का अंक 6 है, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा। आप इसे 2 तरीके से हल कर सकते हैं। यदि आप पर एक तो आप दिमाग में भाग दे लें, यदि दिमाग में भाग नहीं बनता है तो आप यहाँ पर भाग दे के भी सीख सकते हैं। जैसे कि यदि हम ये कहते हैं भाई इकाई के अंक पर कितना है दोस्तों, 26 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भाग लगा देंगे 26 में, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 6 का, 2 तिया 6, जब क्या हुआ दोस्तों, कुछ शेष नहीं बचा, पूरा विभाजित हो गया। तो यदि हम 2 का भाग, यदि हम इस 2 का भाग 26 में लगा दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, इकाई अंक पर 3 है, इकाई के अंक पर 3 होने का मतलब ये है कि यह संख्या जो है वो लगभग 3 से विभाजित होगी। जैसे कि यदि 33 आ जाता है तो 3 से विभाजित हो जाती है, और यदि तो 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 13 एक कैसी संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या, अभी आगे संख्या एवं उसके प्रकार में हम अभाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्णांक हैं, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्या, ये सारी की सारी जितनी संख्या हैं वो अभी हम आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे, अच्छी तरह से उदाहरण समझाएंगे आखिर संख्या होती क्या है। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं दोस्तों, वे संख्याएं जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित हों, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसलिए 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 13 स्वयं से विभाजित होगी। तो 13 एकम 13, इस तरह से दोस्तों यदि 13 का हम भाग लगा दें 13 में तो 13 एकम 13, कुछ शेष नहीं बचेगा दोस्तों, 1 आ गया तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। जो भागफल होता है उसे यहाँ लिखा जाता है, जो भाजक होता है उसे यहाँ लिखते हैं। तो 26 के कौन से गुणनखंड हो गए दोस्तों, 26 गुणनखंड हो गया 1, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, जिसके गुणनखंड हो गए। तो 2 20 का गुणनखंड होगा, एक 13 का गुणनखंड होगा। अब देखते हैं दोस्तों कैसे गुणनखंड होगा। यदि हम 1 का भाग 26 में लगा दें तो 1 से 26 पूरा विभाजित हो जाएगा। इस 2 का भाग हम 26 में लगा दें, 2 से भी पूरा विभाजित 26 हो जाएगा। और 13 का भाग यदि हम 26 में दें, 13 का भाग 26 में दें तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इतना आसान तरीका है इस तरह से गुणनखंड करने का। तो ये भी एक विधि है गुणनखंड ज्ञात करने की, जिस पर ये आसानी से नहीं बनते तो भाग देकर हल कर सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था अभी। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि यदि कोई बड़ी संख्या 226 ले ली, 226। अब बताओ दोस्तों इसके कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या बताइए और वह कौन कौन से गुणनखंड हैं जो कि इसके हैं। जैसे कि दोस्तों इकाई के अंक पर कितना है, 6 है, इसलिए यह कितने विभाजित होगा दोस्तों, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो या तो आप 2 का इसमें भाग लगा सकते हैं 226 करके, तो 2 एकम 2, कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 2 का, 2 एकम 2, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 6 का, 2 तिया 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। शेषफल 0 आना चाहिए दोस्तों, शेषफल अंत का जो शेषफल होता है उसे 0 आना चाहिए। तो यदि हम 2 का भाग इसमें, और दोस्तों हमेशा याद रखना बात, गुणनखंड को हमेशा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले छोटी संख्या से, फिर बड़ी से, फिर उससे बड़ी से, फिर उससे बड़ी से, इस तरह से गुणनखंड किए जाते हैं। जैसे कि हमने छोटी संख्या 2 को लिया है तो 2 से विभाजित कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 का भाग हम 2 में लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे फिर से 2 का, 2 का भाग फिर 2 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, फिर से 1 आ गया दोस्तों, एक बार पहाड़ा पड़ा, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसे यहाँ पर लिखा जाता है।
तो 2 एकम 2 हो गया, कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 6 का, 2 तिया 6, 3 आ गया, तो अधिक तृतीया 6 और 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसमें शेषफल 0 आने चाहिए। अब 113 है दोस्तों, ये किससे कटेगा, ये संख्या 113 शायद, अब सोचिए दोस्तों कितने से कटेगा, क्योंकि ये 3 है, ये कितना है दोस्तों 3, यदि हम इसे 2 से कटे, एक संख्या 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि 2 का जो नियम बताया हमने, यदि इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो क्या 2 से कटेगा पूरा पूरा, लेकिन यदि इसके अलावा कोई संख्या हुई तो 2 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों 3 से काट के देखते हैं इसे, क्या ये 3 से पूरी विभाजित है, तो क्या करेंगे दोस्तों 3 का लगा देंगे इसमें भाग 113 में, तो 3 त्रिका 3 बार पड़ा दोस्तों, 3 त्रिका 9, अब 11 में से 9 जाएगा, 2 बचे, अंक उतारेंगे 3 का, तो 3 के पहाड़ में 23 आता है, कभी नहीं आता, 30 आते 21 आएगा दोस्तों, 21, 3 में से ही जाएगा, 2 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई अंक है नहीं, इसका भाग जा नहीं रहा, तो क्या देंगे ये दोस्तों 2 शेष, जो कि गलत है, इसे हम पूरा पूरा विभाजित नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसे 3 से विभाजित नहीं करेंगे। यदि पूरा विभाजित हो जाता तो हम 3 से विभाजित कर देते, यहाँ पर नहीं हो रहा है इसलिए इसे 3 से विभाजित नहीं करेंगे। अब और संख्या कोई देखते हैं जो कि इसको विभाजित कर दे, यदि हम इसे 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से विभाजित नहीं होगी, 5 से करेंगे तब भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब इकाई के अंक पर 0 और 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। 6 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों, 7 से करके देख ले रहे हैं, इस 7 से विभाजित भी नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी, 11 से नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी, 12 से नहीं होगी, 13 से नहीं होगी, एक किसी भी से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, यह 113 से ही विभाजित होगी, क्योंकि क्या है दोस्तों, यह एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं से या 1 से कटती है। तो 226 का जो गुणनखंड होगा दोस्तों वो 1 कहलाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 113 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 226 के सिर्फ 3 गुणनखंड हैं, जिसमें 1 है, 2 है और 113 है, जिस तरह से गुणनखंड करते हैं। सबसे आसान तरीका है दोस्तों अपने मन में ही भाग को दे लेना, जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप 343 गुणनखंड कीजिए, और इसके कितने गुणनखंड बनेंगे जी बताइए। तो इकाई के कितना है दोस्तों 2 है, तो इसका ये 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, तो हम 3 से करके देखेंगे, क्या ये 3 से विभाजित होगी, 3 से दोस्तों जो आगे भाज्यता के नियम आएंगे गुणनखंड के बाद और गुणज के बाद, हम विभाज्यता के नियम बताएंगे आप लोगों को, जो विभाज्यता के नियम कैसे होते हैं उससे आप आसानी से कर पाएंगे। पहले इसे समझ लीजिए, 3 है, इकाई के पास 3 है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 3 से करके, क्या 3 से विभाजित होगी, 3 से जो विभाज्यता का नियम है, अभी समझ लीजिए दोस्तों, बाद में और अच्छी तरह से समझाएंगे। 3 से जो विभाज्यता का नियम है वह यह है कि सभी संख्याओं का जोड़, जो सभी अंकों का जोड़ यदि वह 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। जैसे कि संख्या का जोड़ लेते हैं, 3 + 4 + 3, इसका योग कितना होगा दोस्तों, 4 3 7 3 10 होगा। क्या 10 3 के पहाड़ा में आता है, 3 त्रिका 9 नहीं कटेगा, तो यह 3 से विभाजित भी नहीं होगी। अब देखते हैं 4 से विभाजित नहीं होगी, 4 का जो विभाज्यता का नियम है वह यह है कि इकाई और दहाई के अंकों का योग यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, आगे हम विभाज्यता के नियम में बताएंगे। 5 से विभाजित नहीं होगी जी, 6 से भी नहीं होगी, 7 से देखते हैं दोस्तों, 7 से होती है नहीं होती। 7 का भाग लगाएंगे इसमें, 7 चौका 28, 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ से लगेगी, कुछ नहीं, अंक उतारेंगे, 3 का 63, 7 नम्मा 63। देखिए दोस्तों यह 63 से पूरा विभाजित हो गया, कितना 63 से घटेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 7 से पूरा विभाजित हो गया। यदि हम 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि 49 किससे विभाजित है, इस 7 से विभाज्य होगा, क्योंकि 7 7 क्या होता है 49 होता है।
और 7 एकम दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जो भाज्यता के नियम होंगे वो क्या होंगे, अब बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या होंगे। यहाँ पर सीधे सीधे आपको भाज्यता के नियम नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर देखना है, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 7 49 भी हो जाएगा, और दोस्तों 343 भी हो जाएगा। 3 4 3 इधर 1 का भाग 343 में लगाना तो विभाजित हो जाएगा, 7 से भाज्य हो जाएगा, 49 से विभाज्य हो जाएगा जी, और 343 से भाज्य हो जाएगा। तो 343 के जो गुणनखंड हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। इस तरह से दोस्तों गुणनखंड और जिसकी गुणनखंड की संख्या हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों सभी गुणनखंड करते हैं। अब आगे भाज्यता के नियम में बताएंगे किस तरह से किए जाते हैं। और देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि 81 के गुणनखंड करिए, आप तो किस हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि इकाई के पास क्या है, 1 है, तो यह संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी, क्योंकि 2 से जो भाज्यता का नियम है वो है इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 आने चाहिए। तो कितने से भाज्य होगी जी। तब एक नियम देखते हैं, एक 3 से भाज्यता का नियम है, वह हमने बताया अभी कि उन अंकों का जोड़ जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग करने पर यदि वह योग जो होगा वो 3 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि यहाँ अंक कितने हैं दोस्तों, 8 है और 1 है, इसका योग कितना होगा दोस्तों, 9। अब इसमें 9 3 का भाग लगा दीजिए 9 में, तो 3 त्रिका 9, ये पूरा विभाजित है कि नहीं है, बिल्कुल दोस्तों पूरा विभाजित है। तो यह पूरी की पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। अर्थात मतलब कहने का ये निकलेगा कि यदि हम 3 का भाग 81 में दें तो पूरा भाज्य हो जाएगा। कैसे देंगे दोस्तों, 3 का भाग देंगे हम 8 में, तो पढ़िए दोस्तों कितनी बार जाएगा पहाड़ा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 दूना 6, 2 बार पढ़ा। यदि हम 8 में से 6 को घटा देंगे, 8 में से पहाड़ा पढ़ने पर जो आएगा उसे घटाया जाएगा, तो 3 दूनी 6, अब 8 में से 6 गाए जाएंगे तो 2 बचेगा, अंक उतार लेंगे 1 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बचा था यहाँ पर, अंक उतारेंगे 21 हो गया। अब 3 का भाग 21 में लगा दीजिए, तो 30 7 21, 7 से कट गया। इस तरह से भाग दे काटेंगे दोस्तों। अब इसमें क्या है, वही नियम लगाएंगे, इकाई के पर 2 0 2 4 6 8 है नहीं, तो 2 से कटेगा नहीं। अब इसमें हम लगाएंगे फिर से वही नियम कि इसका योग कर लेंगे, योग तो 7 और 2 9 होते हैं, और 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो यह फिर से 3 से कट जाएगा। तो 3 का लगा देंगे, 3 9 में 27, 3 में गया 27 में 27 गया, कुछ नहीं बचा, फिर वही 3 से कटेगा जी, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक हम उस संख्या को काटते रहते हैं, जब 1 आ जाए तो उसे नहीं काटेंगे उससे आगे। तो देखिए दोस्तों 81 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये हो जाते हैं, 1 होगा आपका, 3 भी होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, और 9 तिया 27 भी होगा, और 27 ती 81 भी हो जाएगा। ये सभी इसके गुणनखंड देखिए दोस्त कैसे करेंगे, गुणनखंड गिनती कैसे करेंगे। यहाँ देखिए 1 होगा, 3 एकम 3 हो जाएंगे, यहाँ से 1 होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 ती 81, तो जो 1 2 3 4 5 इसके गुणनखंड हो गए। यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 तिया 3, इसका गुणनखंड, इसके गुणा करने पर इसके पास इसका गुणा करने पर इसका गुणा करने पर इसका गुणा करने पर। यदि आप गुणा नहीं करना है तो और आसान तरीका है कि आप इन संख्याओं को लिख दीजिए, 1 3 9 7 21, 1 3 9 27 21, ये सारे गुणनखंड हो गए। 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 27 भी है, 81 भी, ये सारे गुणनखंड है। इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे, 1 2 3 4 5। वह स्वयं एक भी गुणनखंड होगी, वह संख्या स्वयं में गुणनखंड होती है। इस तरह से दोस्तों जो गुणनखंड किए जाते हैं, इसी प्रकार से जितने भी संख्या हैं उनके गुणनखंड किए जाते हैं। अब दोस्तों ये तो गुणनखंड हो गए, अब देखते हैं हम गुणज। अब अगले लेक्चर में हम गुणज और गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या है इसे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।